खमाघणी नमस्कार। लोकमत राजस्थान चैनल पर मैं ममता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं विक्रम सिंह जी चिराना। वन इंडिया स्किल्स ग्रुप के फाउंडर हैं। उनके लीडरशिप में अब तक 50,000 से ज़्यादा यूथ को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान किया गया है। इन प्रशिक्षित युवाओं में से अधिकांश आज किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं या फिर स्वयं का बिजनेस सफलतापूर्वक चला रहे हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके कार्यों ने न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि समाज में भी उनका बहुत महत्व है। तो विक्रम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान के चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वन इंडिया स्किल्स क्या करता है और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? वन इंडिया स्किल्स का आइडिया एक्चुअली हमने 2013 में कंपनी की शुरुआत की थी। जब हमने शुरू किया था तो एक आईटी कंपनी के तौर पे हमने शुरू किया था। फिर बाद में हमें एक मौका मिला गवर्नमेंट के साथ काम करने का। कौशल विकास का एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। बेसिकली शुरू से ही मेरा मानना था कि काम तो करना है बट एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस समाज में सोशलप्रेन्योर की होनी चाहिए कि भाई अपने आप को मैं चाहता था हमेशा एक कुछ ऐसा काम करें जो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि किसी को स्किल्ड करना, स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना, इससे बेहतर काम शायद दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। इसलिए हमने इसको चूज़ किया और 2013 से कंटिन्यू हम फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और चलते गए। बिल्कुल, मुझे लगता है किसी को भी स्किल सिखाना, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप उनको रोजगार दे रहे हैं। मतलब जो मोस्टली क्या होता है, लोग आज जॉब की तरफ भाग रहे हैं और कुछ समय के बाद उनको लगता है कि नहीं, हमें अपना कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक सुझाव है। हाँ बिल्कुल, विदाउट स्किल के करंट सिनेरियो में कुछ भी कर पाना बड़ा इम्पॉसिबल है। और हमारे यहाँ हम आसपास अब देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा स्कोप है कि अगर कोई भी कैंडिडेट स्किल डेवलपमेंट अपना स्किल को इम्प्रूव करता है तो उसके लिए बहुत सारा स्कोप है। वो बहुत सारी चीज़ें अपने करियर को अपलिफ्ट कर सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा विक्रम जी, बोलना बहुत आसान होता है कि हम ये करते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरह से हम लोगों को स्किल सिखाते हैं, बट जो शुरुआती समय था उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए मैडम, विदाउट चैलेंजेस या बिना स्ट्रगल के दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और हमने भी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 2013 में हमने स्टार्ट किया था। तो हमने अपने जो ट्रेनिंग सेंटर्स जब स्टार्ट किए तो सबसे बड़ा चैलेंज था फाइनेंशियल चैलेंज। फंड का जो अरेंजमेंट है वो भी अपने आप में एक चैलेंज था। उस टाइम पे ये एक नई चीज़ थी और इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो भी उसके बाद में ही बना था। हम लोग उससे पहले से ही स्किल डेवलपमेंट का काम हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। तो फाइनेंशियल इश्यूज हमारे सामने आए, बहुत बार कुछ लीगल चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। बट मेरा हमेशा से एक ही मानना है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो हम लड़ते गए और आगे बढ़ते गए और कारवां जुड़ता गया और आज आपके सामने। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह से आप आगे बढ़ते रहें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट, लोगों ने बहुत नाम सुना है, हमने बहुत जगह पढ़ा है, बट एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट होता क्या है और ये कितना ज़रूरी है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट एक हुनर या एक किसी भी स्किल को डेवलप करना, मतलब उसका प्रशिक्षण लेना, ट्रेनिंग लेना, उसमें एक्सपर्ट बनना जो है वो स्किल डेवलपमेंट कहलाता है। अब यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं उन स्किल्स की, जैसे कि डांसिंग भी एक स्किल्स है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज उन स्किल्स की जिनको अपग्रेड करके आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उस तरह के स्किल की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और तो हज़ारों ऑप्शंस ऐसे हैं, इवन एग्रीकल्चर से लेके एविएशन तक, हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में हज़ारों प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके थ्रू कोई भी एक प्रोग्राम जो कैंडिडेट का इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, उसमें वो आगे जा सकता है। अपना जो स्किल है उसको वो इम्प्रूव कर सकता है, उसको सीख सकता है और एक्सपर्ट बन के और अपना करियर संवार सकता है। अच्छा विक्रम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जो इतने समय ये काम किया है, तो कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हो? जी, बहुत सी है ऐसी कहानियाँ। उनमें से एक शेयर करता हूँ आपको। अभी पिछले दिनों की बात है,
मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे एक कैंडिडेट फ्लाइट में मिला। उसने मुझे आया, ग्रीट किया, उसने मुझे बोला कि सर आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पहचान पाया आपको, आप बताइए। तो वो कैंडिडेट जो है वो एक एमएनसी में नोएडा में अभी जॉब कर रहा है, अच्छी प्रोफाइल पे है, जनरल मैनेजर की प्रोफाइल पे वो है। अच्छा। और उसने जो स्टार्ट किया था वो डूंगरपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। हमारा कुछ साल पहले डूंगरपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ आके उसने आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद में वो स्टेप बाय स्टेप उसको फर्स्ट जॉब हमारी तरफ से ही ऑफर की गई थी। देन फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया और आज वो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे है। तो इस तरह की चीज़ें जब लोग मिलते हैं, सामने आती है, तो वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करती है। हमें लगता है कि हम सही पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और अभी तक मतलब कितने मतलब लोगों का आपने ये कोर्स करवा चुके हैं? मैडम अब तक हम 50,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें रिटेल सेक्टर में हमने काफ़ी ट्रेनिंग किया है, टेलीकॉम में किया है, ITS में हमने ट्रेनिंग किया है, एविएशन में हमने ट्रेनिंग किया है, एग्रीकल्चर में हमने ट्रेनिंग किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने ट्रेनिंग किया है। तो इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं इंडिया की बात करूं या अपने राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर किस तरह के स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। स्किल डेवलपमेंट की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे एक एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन, ASER, उसका जो सर्वे है, वो सर्वे ये कहता है कि जो रूरल इंडिया है, जो हमारा ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत में 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने वाले लोग जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 70% से ज़्यादा ऐसे हैं जो 2nd स्टैंडर्ड की बुक नहीं पढ़ सकते। अच्छा। बुक रीड नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुन के थोड़ा लोगों को लगेगा कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, बट ये गवर्नमेंट का जो सर्वे है वहाँ ये चीज़ आप ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं? ग्रामीण इलाकों में ये सिनेरियो है। ठीक है। और आज भी मोस्टली हमारा जो भारत है वो ग्रामीण इलाकों से ही बिलोंग करता है। राइट। है ना। तो सबसे अच्छा, ये जो लोग जो 8 से 12 तक अभी हैं, लेकिन उनका जो एजुकेशन लेवल है वो ऐसा है कि वे 2nd स्टैंडर्ड का बुक रीड नहीं कर सकते हैं, तो आप समझिए ये लोग भविष्य के बेरोजगार हैं। है ना। कल चल के ये बेरोजगार की लिस्ट में इनका नाम आने वाला है, ये डैम श्योर है, इसको कोई नहीं बदल सकता। है ना। इसके अंदर से 62% लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ सकते, और 23% ऐसे लोग हैं जो एक सेंटेंस को पढ़ सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग क्या है ये आपको नहीं बता सकते। तो एक्चुअल पोजीशन ये है। दूसरा, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, कुछ और स्टेट्स मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एक सर्वे होता है, इंडिया स्किल रिपोर्ट उसको बोलते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में जितने भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, उनमें से लगभग 50% ऐसे हैं जो किसी भी जॉब करने के लायक नहीं है। ये बड़े एक शॉकिंग रिपोर्ट है, बट ये है। आप चाहें तो इसको गूगल पे देख सकते हैं, इंडिया स्किल रिपोर्ट के नाम से अवेलेबल है। अच्छा। उसमें आपको ये डेटा मिलेगा। 50% लोग ऐसे हैं जो किसी जॉब के लायक नहीं है। अगर अलग अलग डिग्रीज की बात करी जाए तो 40% MBA ऐसे हैं जिनके लिए कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। ठीक है। 62% पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा लिए हुए लोग ऐसे हैं जो इस लायक नहीं है कि उनको जॉब मिल सके। अच्छा। BSc में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जो एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है उसमें आप देखिए कि ये सभी वो लोग हैं जो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। आज हमारे देश में ये सवाल उठता है कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है? बेरोजगारी इसलिए है, जो मैंने अभी आपको स्टेट्स आपके सामने रखे, इस वजह से बेरोजगारी है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन एक ही है, वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा जरिया है कि कैंडिडेट को, अगर वो 10th पास है, फेल है, 12th पास आउट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या PhD भी है, सबके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लगभग 2000 से ज़्यादा गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अच्छा। जिनमें उन कैंडिडेट का कोई फी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट उनको वो प्रोग्राम अवेलेबल कराने के लिए तैयार है। उसको वो ज्वाइन करें, अच्छा ट्रेनिंग लें, और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, उस ट्रेनिंग के बाद में प्लेसमेंट भी उनको मिलेगा। ओके। तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा सोल्यूशन है जो देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकता है।
एंड मुझे क्या लगता है विक्रम जी कि आप जितनी आसानी से बोल रहे हो उतना आसान नहीं है कि लोगों को गांव से में जाकर ये जागरूकता फैलाना स्किल डेवलपमेंट के लिए कि आप हमारे साथ जुड़ो, आपको हम ये सिखाएंगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। क्या आपको लगता है इतना आसान है? देखिए मैडम, आसान कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत में स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी काम हुआ है। गवर्नमेंट भी काफ़ी काम इसमें कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी काफ़ी योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में अपना एक स्किल डेवलपमेंट का मिशन है। जैसे हमारे राजस्थान में भी RSLDC बोलते हैं, मिशन है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट और एज वेल एज प्राइवेट लोग भी जो हैं, जैसे हमारी जैसे जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, सभी लोग इस तरह के प्रोग्राम जो है लेके आ रहे हैं। और लगभग हर शहर में, अभी हम अपने स्टेट की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहाँ पे आपको कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। सभी जगह अवेलेबल है। ओके। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। ये इसको मैं एक इनिशियल स्टेज ही मानता हूँ। अच्छा विक्रम जी, आप AITPA के भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि AITPA है क्या? जी, AITPA ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर एसोसिएशन है। ओके। अब मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली AITPA का कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखिए कि कोई भी एक सेक्टर आप ले लीजिए, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, हर सेक्टर का आपको एसोसिएशन मिलेगा। लेकिन स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स का अभी तक देश में किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं था। अच्छा। और अपने आप में ये बहुत बड़ा सेक्टर है और फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ये और भी ग्रो करेगा, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्किल डेवलपमेंट बेरोजगारी दूर करने का सबसे परफेक्ट तरीका है। अच्छा। तो स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। ग्राउंड पे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हर एक पार्टनर अपनी बात को, अपने इश्यूज को गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाता है। अच्छा। बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस भी है, जियोग्राफिकल चैलेंजेस भी है। तो लगभग 1 साल भर पहले हमने एक एसोसिएशन बनाया सभी लोगों ने मिलके। ओके। और आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 1 साल में 2000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स ट्रेनिंग पार्टनर हैं। अच्छा। जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और एसोसिएशन ग्रो कर रहा है डे बाय डे। तो उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनका सॉल्यूशन देना, इस तरीके से ये हम काम है। और गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स की जो स्कीम्स हैं, उनको प्रमोट करना भी हमारा एक मेजर इसमें ऑब्जेक्ट है। अच्छा। और आप AITPA का जो हिस्सा है वो कैसे बने, और मतलब आपके दौर में जब से आप प्रेसिडेंट हैं तो किस तरह के आपने डेवलपमेंट वहाँ देखे? जी, AITPA का जब से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जब से उसको स्टार्ट किया, तभी से मैं टीम का पार्ट हूँ। और इसके अंदर हमने जैसे मेंबरशिप है, बहुत सारे नए नए ट्रेनिंग पार्टनर्स को हमारे साथ ऐड किया। बहुत सारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स है जहां हमने अपनी बात रखी। ट्रेनिंग पार्टनर्स के जो इश्यूज हैं वो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए थी, इस तरह की एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट थी। और गवर्नमेंट को जब कोई भी इस तरह का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट रिलीज करती है, कोई भी EOI जब रिलीज होता है, तो हम उसको स्टडी करते हैं और उसमें कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट और अच्छे तरीके से उसको ग्राउंड पे ला सके। अच्छा, भारत में इतनी जनसंख्या है तो आपको जो स्किल डेवलपमेंट जो आप ये प्रोग्राम करते हैं, तो स्पेशली मैं अगर भारत की बात करूं या राजस्थान की बात करूं तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, चैलेंजेस, काफ़ी चैलेंजेस है। कुछ चैलेंजेस जो हैं वो, क्योंकि मोस्टली जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी स्कीम्स होती है जिसमें ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और वो स्कीम का गाइडलाइन कुछ और है। अच्छा। तो वो हमारे लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है। और हर बार एक नई लोकेशन पे ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करना, वहाँ पे पूरा सेटअप क्रिएट करना, तो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने जब उत्तराखंड में काम किया था तो हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर थे वो हिली एरियाज़ में थे, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमने काम किया। तो ज्योग्राफिकल चैलेंज भी हमने फेस किया। बहुत जगह मोबिलाइजेशन का चैलेंज होता है। कुछ लोकेशंस पे कैंडिडेट को इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में, तो उनकी काउंसलिंग सेशन अरेंज करने होते हैं। और इधर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी होती है कि आपको ये टाइम लिमिट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अभी कुछ टाइम पहले एक भारत सरकार का एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के लिए हमें बहुत कम टाइम मिला उसको करने के लिए। अच्छा। जबकि उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सफिशिएंट टाइम की ज़रूरत है, बट फिर भी हम लोगों ने दिन रात एक किया और उसको पूरा किया।
बहुत अच्छा, और मैं बिल्कुल यही चाहूँगी कि आपकी जो ये कोशिश है वो जारी रहे और बहुत सारे लोगों तक आपकी सेवाएं पहुँचे। जी। अच्छा विक्रम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ युवाओं को ट्रेनिंग लेनी चाहिए और जिसमें फ्यूचर में ज़्यादा स्कोप है? देखिए, इंडिया, भारत की बात मैं करूं तो ग्रोइंग कंट्री है हमारा। डे बाय डे हमारा जो कंट्री है वो ग्रोथ कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें युवाओं के लिए बहुत सारे मौके हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया का बड़ा ज़माना है, तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई कैंडिडेट ट्राई करता है और अच्छा ट्रेनिंग लेता है तो नो डाउट नंबर ऑफ जॉब्स का कोई कमी नहीं है, और उसके साथ साथ वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग में। इसी तरीके से ग्रीन जॉब्स फील्ड जो है, जिसको हम कहते हैं सोलर ट्रेनिंग, सोलर का भी अभी काफ़ी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और उतना ही स्कोप अभी और भी बाकी है। देन ITS में क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है और ऐप डेवलपमेंट है, इसका भी बहुत स्कोप है। देन बात करते हैं उन लोगों की जिनका एजुकेशन कम है, जिनका एजुकेशन मान लीजिए 10th-12th ही है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो केयर गिवर एक ऐसा जॉब रोल है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड बहुत स्कोप है। आप एक केयर गिवर का ट्रेनिंग लेके और इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी अच्छा जॉब पा सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब केयर गिवर क्या काम करता है, मतलब किसके क्या क्या काम आते हैं इसके अंदर? देखिए, केयर गिवर का जो काम है वो है कि जो जैसे एल्डरली केयर गिवर एक प्रोग्राम है, इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सपोर्ट करना। आजकल क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, और आप देखिए फैमिली में मैक्सिमम लोग किसी ना किसी प्रोग्राम में इंगेज हैं, तो जो घर पे जो बुजुर्ग हैं उनको संभालने के लिए अभी अपने यहाँ ये कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है, बट वर्ल्ड वाइड ये बहुत चल रहा है कि आप एक केयर गिवर अपॉइंट करो जो उनको पूरा देखभाल कर सके, उनको मेडिसिन दे सके और टाइम टू टाइम उनके हेल्थ चेकअप वगैरह वो सब कर सके। तो इस वजह से इसका बहुत स्कोप। हाँ, और मुझे लगता है कि बहुत ही ये चलन में भी है आजकल, बहुत चलन। क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी जी। तो सब आपस में मिलकर काम कर लेते थे, एक दूसरे की सेवा कर लेते थे, लेकिन अब आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में जितने मेंबर है वो सब वर्किंग है, और सबको चाहिए कि हमारे घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं, उनको अच्छी केयर मिले। बिल्कुल। अच्छा विक्रम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या मेजर इनिशिएटिव्स या स्किल चला रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में हिंदुस्तान में पहली बार कौशल विकास को सीरियसली लिया गया। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। इससे पहले ये जो मोदी जी के जो टर्म है उससे पहले भारत में कौशल विकास को लेके कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं थी। अच्छा। तो पहली बार ही मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई, और उसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है, बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो पूरे देश में चलाया जाता है, और शायद ही देश का कोई ऐसा जिला होगा जहाँ पे ये योजना अभी तक नहीं पहुँची। अच्छा। उसके बाद में DDU-GKY एक योजना है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ओके। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, और ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना है गवर्नमेंट की। इसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को स्किल्ड हुए हैं, जॉब उनको मिली है, रोजगार उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं। अच्छा। और इस तरीके से स्टेट्स की भी अपनी योजनाएं हैं, जैसे हमारे राजस्थान में RSLDC है, RSLDC भी अपने जैसे राज क्विक करके एक प्रोग्राम है, और उसके बाद में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रोग्राम है। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट जिनके थ्रू स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। मतलब जो युवा हैं जिनको लगता है कि हमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानना है या हमें कुछ स्किल सीखनी है, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे लोकमत पे जितने भी युवा आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो मुझे ये लगता है कि आज का युवा जो है वो बहुत तेज़ दौड़ना चाहता है, लेकिन वो ट्रेनिंग या फिर प्रैक्टिस जो है इसमें थोड़ा सा पीछे है। सक्सेस हर इंसान को चाहिए, लेकिन सक्सेस का रोड मैप क्या है, वहाँ थोड़े से इश्यूज हैं। तो उनको अगर वो सुधारता है तो बहुत सारे मौके हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वैसे तो आप देखिए अपने आसपास ही ऐसे हज़ारों कहानियाँ, किस्से आपको मिलेंगे जिनसे आप मोटिवेट हो सकते हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन।
सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर होगा तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आएगा, इसके लिए ज़रूरी है आपका कितने आप प्रिपेयर हो। प्रिपेयरनेस क्या है, आपने कितना चीज़ों को समझा है, सीखा है, आपने कितना उनको टाइम दिया है। तो अगर आप इस फॉर्मेट को अपनाते हो तो हर इंसान सक्सेस हो सकता है। और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। आप गूगल करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट है, NSDC है, और हमारा वन इंडिया स्किल्स है, AITP एसोसिएशन है। इस तरह के हज़ारों आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहां आप जा सकते हो। गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो चाहे आपका एजुकेशन कम है, ज़्यादा है, आप 10th पास किए हैं, फेल किए हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप मैं तो ये कहूँगा कि हर कैंडिडेट को कुछ ना कुछ एक जो स्किल है वो लेना चाहिए। अपना जो स्किल है उसको एनहेंस करना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी किया है ऐसा प्रोग्राम, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा, उनको भी अपना अप स्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए फिर से कोर्स करने चाहिए, क्योंकि डे बाय डे आपको अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा विक्रम जी, एक सवाल ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अगर मैं बात करूं वन इंडिया स्किल्स की या AITPA और ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम की, तो उसके लिए आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी, सबसे पहले तो आपने जैसा कहा वन इंडिया स्किल्स के जो फ्यूचर प्लान्स है वो क्या है। देखिए, वन इंडिया स्किल्स में अभी हम लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, और आगे हमारा प्लान है कि हम हिंदुस्तान के हर कोने में जो है इसका प्रचार प्रसार करें और स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उनके साथ हम जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये जो लोग स्किलिंग में आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके बाद इनको जॉब भी चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। वैसे हमारा चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हम एक डेडिकेटेड जो है मैन पावर रिलेटेड रिसोर्स प्रोवाइड का एक अलग सेगमेंट, अलग वर्टिकल जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम अपने खुद के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अभी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज होंगे। इंटर्नशिप भी ऑनलाइन प्रोवाइड करने का हमारा प्लान है। अच्छा। और दूसरा आपने पूछा AITPA के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो AITPA में हम और भी जो लोग हैं जो मेंबर्स बनना चाहते हैं या जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको हमें अपने साथ में कनेक्ट करना है। एज वेल एज हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और उनके साथ में हमें मिलके भारत में कौशल विकास के लिए जो भी हमसे बन पड़े वो सब हमें करना है। अच्छा विक्रम जी, हम लोग बोलना बहुत आसान होता है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम पूरी राजस्थान में कर रहे हैं या हम पूरे देश के साथ करते हैं, लेकिन कितनी सारी छोटी छोटी ढाणियाँ हैं या गांव हैं, तो वहाँ तक आपकी पहुँच मतलब कैसे होती है, या किस तरह से आप जाते हैं, या आप अपनी टीम को भेजते हैं, या किस तरह से प्रचार करते हैं आप स्किल डेवलपमेंट का? देखिए, सबसे पहले तो जो जैसे कुछ सर्वे का मैंने आपको बताया, उस तरह के सर्वे होते हैं गवर्नमेंट के। उन सर्वेज में हर एरिया का डिटेल लिया जाता है कि कौन से एरिया में किस तरह के कोर्सेज का डिमांड है या रिक्वायरमेंट है बेसिकली। अच्छा। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री क्लस्टर है, तो उसके सराउंडिंग जो गांव है, ढानी है या जो सिटी है, वहाँ पे अगर उस इंडस्ट्री बेस्ड ही अगर लर्निंग प्रोवाइड होगा, जैसा कि बात करते हैं अगर कोई टेक्सटाइल हब है तो उसके आसपास का एरिया को अगर अच्छा टेक्सटाइल का ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उनके नियर बाय बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी गैप क्या आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ है बट ये उतने स्किल्ड नहीं है कि वो फैक्ट्रीज या वो कंपनी इनको ले सके, है ना। तो इस वजह से इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। हम जो गवर्नमेंट के स्किल गैप स्टडी बोलते हैं उनको एनालाइज करते हैं, कौन से एरिया में किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। उस प्रोग्राम के लिए हम लोग प्राइवेट लेवल पर भी और गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी वहाँ जाते हैं, अपना ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। उसमें हम गांव, ढानी सभी को कवर करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट आप बोलते हैं कि आप बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हैं। कोई और ऐसा कोई टिप जो आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे इस स्किल को आगे बढ़ाने में? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा इशू है। बेरोजगारी दूर करने के लिए मेरा गवर्नमेंट को सजेशन यही है कि जो फ्री के स्कीम्स हैं, फ्री बीज है, उनको बंद करके वो सारा फंड गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट में डाल देना चाहिए। 10 साल बाद आप देखेंगे भारत में कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा।
बहुत अच्छी, और हम भी यही चाहेंगे कि कोई भी बेरोजगार ना रहे, सबके घर में अच्छा खाना मिले, सबको अच्छा घर मिले। और विक्रम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोकमत राजस्थान की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से काम करते रहें और बहुत सारे जो लोगों के जीवन के अंदर आप चेंजेस लेकर आएँ, बहुत सारी आप उनको स्किल सिखा पाएँ, यही हमारी आशा रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विक्रम जी। आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मैं चाहूँगी आप लोकमत राजस्थान चैनल के लिए भी 2 शब्द कहें। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। लोकमत राजस्थान की जो पूरी टीम है, इतना फ्रेंडली मुझे यहाँ पे फील हुआ, और बड़े प्रोफेशनल्स लोग हैं, और कंटेंट पे और हर चीज़ पे पकड़ बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लोकमत राजस्थान चैनल पर आप हैं ममता के साथ, और अभी हमने बात की विक्रम सिंह जी चिराना से स्किल डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी कोई स्किल सीखनी है, या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं या नीडी लोग हैं जो बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस स्किल के बारे में उन्हें बताएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।